चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सर्दी से जुड़ी खबर बता रहे हैं। राजस्थान में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के कारण सर्दी बढ़ चुकी है। बात जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर की करें तो यहाँ पर पारा लुढ़का है। कुछ शहरों में तो तापमान 2 से 8 डिग्री तक गिरा है। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में घने कोहरे की आशंका जताई गई है। उत्तरी हवा चलने से न्यूनतम पारे में और भी ज्यादा गिरावट की संभावना यहां पर देखने को मिलेगी। तो राजस्थान में घने कोहरे का अलर्ट है। शीतलहर के कारण सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में पारा और भी ज्यादा लुढ़क गया है। कुछ शहरों में तापमान 2 से 8 डिग्री तक गिरा है। वहीं उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में घने कोहरे की आशंका भी जताई जा रही है, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और लोगों की दिनचर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित होती है। तो सरहदी जिले जैसलमेर में ठंड ने दस्तक दे दी है। शहर कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आ रहा है और स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों कोहरे का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से कोहरे का दौर यहां पर देखने को मिला। आमजन भी उन्हीं वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं, वहीं अलाव करके जतन कर रहे हैं। जैसलमेर के मुख्य सर्किल पर चाय की थड़ी पर पर्यटक और आमजन चाय की चुस्कियां लेकर ठंड से बचने का जतन कर रहे हैं। वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट चालू कर गाड़ी चला रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जैसलमेर से सावलदान हमारे संवाददाता और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आज का मौसम का हाल बताइएगा वहां का। बिल्कुल, देखिए जैसा मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कमोबेश वही स्थिति इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा न केवल श्री गंगानगर में बल्कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कोहरा होने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के गिरावट होने की संभावना जताई है, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर कोहरा छा रहा है। अभी जैसे जैसे सनराइज होगा ये कोहरा और ज्यादा डेंस होता जाएगा। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ की तस्वीरें हैं और इन जिला मुख्यालय से हम जैसे जैसे बाहर निकलेंगे वैसे वैसे ये कोहरा और ज्यादा डेंस हो जाता है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है विजिबिलिटी पर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो हो रहे हैं वाहन चालक। वाहन चालकों को न केवल इस घटी हुई दृश्यता के कारण अपनी वाहनों की जो रफ्तार है वो निर्धारित सीमा से काफी कम रखनी पड़ रही है, इसके साथ साथ गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट भी उनको आवश्यक रूप से जलाकर रखनी पड़ रही है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम के मिजाज पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। हालांकि इस मौसम को देखते हुए तापमान में गिरावट और घना कोहरा और ओस जो गिर रही है, कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो वाहन चालकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास अशोक। सावलदान भी हमारे साथ है। सावलदान, जैसलमेर में कैसा है तापमान और कितनी ठंड पड़ रही है इस साल? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर है वो इन दिनों कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। देखो, पिछले 2 दिनों से लगातार जो कोहरे का दौर जारी है और जो शहर है वो पूर्णतः वो कोहरे की चादर में लिपट चुका है। पर्यटकों से इन दिनों जो नगरी है वो गुलजार है। देशी और विदेशी यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं। ये सर्किल का हाल है। जो सुबह सुबह जो आम लोग हैं, वाहन चालक हैं, जो ठंड से बचने का जतन कर रहे हैं। कई लोग यहाँ उनसे बात का मैं प्रयास करूंगा, कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। लगातार पिछले कई दिनों से सर्दी ने दस्तक दे दी और कोहरे का लगातार है वो दौर जारी है। कहीं न कहीं पिछले दिनों से जो ठंड से तापमान में लगातार गिरावट आई, आम लोग हैं वो चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं, ठंड से बचने का लगातार जतन कर रहे हैं। कई पर्यटक हैं वो इन दिनों जैसलमेर यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का जो भ्रमण करने यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ ठंड ने पिछले कई दिनों से दस्तक दे दी है और जो चाय की जो थड़ियाँ हैं वहाँ लोग हैं वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। मैं कई संचालकों से बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पिछले कई दिनों से ठंड ने दस्तक से आम लोग परेशान हैं और कई पर्यटकों से मैं बातचीत का प्रयास। कहाँ से आए? जी सर, मैं ग्वालियर से आया हूँ। ठंड को लेकर क्या कुछ काम था, काफ़ी ठंड। अभी 2-4 दिन पहले काफ़ी गर्मी ही पड़ रही थी, बट अचानक आज और कल में काफ़ी मौसम बदल गया है, तो मुझे भी जल्दी उठ के आना पड़ रहा है चाय पीने के लिए। कोहरा रहता है बट अभी 2-4 घंटे के बाद हो जाएगा, बट काफ़ी दिन ठंडी फील नहीं होती है। बट देखने में आपको लग रहा है कि कोहरा छाया हुआ है, बट ठंडी अभी नॉर्मली है।
तो शायद बढ़ने वाली है, ऐसा लगता है। लोग आके बताते हैं, लोकल लोग। थैंक यू। मैं चाय संचालक से बात करने का मैं प्रयास करता हूँ, आम लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूँ। बिल्कुल सावधान नजर आ रहा है कि चाय की थड़ियों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त खास तौर पर दुकानें इस वक्त लोगों से पटी पड़ी हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।